हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बीमारियों से बचे हुए होंगे और खुश होंगे सब अपने अपने घरों में, है ना। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने जो डिजीज़ चैप्टर था उसमें बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। और हम सब ने उस डिसीज़ की डिटेल पढ़ी थी अच्छे से, और वीडियो पे आपके जो रिव्यूज़ और कमेंट रहे वो भी बहुत अच्छे रहे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वायरल डिसीजेज, हमारी जो वायरस से होती हैं उन डिसीजेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्लास में जो डिसीज की फर्स्ट क्लास थी उसमें जो था, मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताई थी वायरल डिसीजेज की, आपको याद है। हाँ, वो ट्रिक क्या थी, याद है किसी को। कुछ ऐसा था ना, पोलियो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन हिट रहा। याद है ये ट्रिक आपको। हाँ, लिखते हैं, चलो दोबारा बताती हूँ मैं आपको। अब आप बताएंगे इसमें हमने डिसीज कौन कौन सी करवाई थी मैंने आपको। पोलियो, एक तो ये हो ही गई। ठीक है, जैसे जॉन्डिस। याद करते जाओ और बताते जाओ भाई। टी से ट्रैकोमा। एड्स। मीजल्स। मम्प्स। इन्फ्लुएंजा। है ना। स्मॉल से स्मॉल पॉक्स। चिकन से चिकन पॉक्स। एच से हार्पीज। और आर से रेबीज। देखो, आपको सारी, देखो अभी ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक याद रखना भाई, ट्रिक से आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी बीमारियां, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक एक करके ना इस चीज को, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेबीज के बारे में, ठीक है। रेबीज के बारे में सब, ठीक है। अभी रेबीज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि रेबीज जो बीमारी है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे होती है, ये कैसे होती है जो रेबीज बीमारी होती है। रेबीज नामक वायरस से होती है ये। और क्या होती है, किसके काटने से होती है।
इनके काटने से ये मेनली जो होती है रेबीज बीमारी हो जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है रेबीज में क्या होता है, पानी से डर लगता है, रेगुलर हेडेक रहता है, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज हो जाती हैं वो डॉग जैसी हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेगुलर फीवर एंड हेडेक। ये जो होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं, है ना। और मतलब सिर में तो बहुत ही तेज लेवल का दर्द होता है इसमें। कभी आपने देखा है किसी रेबीज के पेशेंट्स को? गूगल सर्च करना, रेबीज का पेशेंट देखना आप, मतलब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो भाई मतलब बच के रहो, देखिए ये काटे ना आपको, ठीक है। ये मत सोचना मैं ये कह रही हूँ भाई पालतू भी मत रखो, कहीं फैला दो, मैम तो डॉग्स कैट को पसंद नहीं करती हैं, ऐसे बोल रही हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ बस बच के रहो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बीमारियों का फिर एट लास्ट हम इलाज नहीं कर पाते और कंडीशन वर्स होती चली जाती है। उससे अच्छा है प्रिकॉशन, कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीजें। अब इसका देखो, पढ़ लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो रेबीज वायरस होता है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इससे इंसान जो है कुत्ते की तरह बिहेव करने लग जाएगा, उसको मतलब पानी से डर लगेगा, ठीक है। और रेगुलर हेडेक होता है, रेगुलर हेड पेन होगा और फीवर रहेगा बॉडी में। ये इसके सिम्टम्स हो, ठीक है। देखो एक बार। रेबीज लीजा वायरस से होता है ये। अभी एक डिसीज है फिर हमारी, मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है? क्या स्पेलिंग होती है भाई मीजल्स की? मीजल्स में क्या होता है आपका? मीजल्स को क्या बोलते हैं? खसरा भी बोलते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको खसरा हुआ होगा बचपन में। भाई बताओ क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? पता तो होगा ही आपको। क्या सिम्टम्स होते हैं मीजल्स के, बताओ जल्दी। देखो, जो मीजल्स होता है उसको हम खसरा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे होता है? ये मीजल्स मोरबी वायरस से होता है। समझ गए? अभी खसरे में क्या होता है? ल- आपने देखा होगा जिसको खसरा होता है उसको लाल दाने हो जाते हैं बॉडी पे। जिसको खसरा होता है उसको छुपे हुए से लाल दाने, देख धूप में देखते हैं इसको खसरा हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने देखा भी होगा, आपको कभी हुआ होगा तो। लाल सपाट दाने हो जाते हैं शरीर पे। पूरी बॉडी पे लाल दाने हो जाएंगे।
खसरे में, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, खसरे में जो होता है इसमें फीवर आता है ना। और ये एयर से फैलता है। जैसे जिसको खसरा हुआ भाई, वो एयर ड्रॉपलेट से वो सांस भी लेगा, सब कुछ करेगा, तो उससे दूसरे में फैलेगा, इसलिए ये वायरल डिसीज। समझ गए? नोट कर लो। इसके लिए वैक्सीन भी यूज होती है, आपको पता है? MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन लगती है। ये मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, इन 3 डिसीजेज से हमें बचाती है। जो MMR वैक्सीन है वो खसरे की वैक्सीन है, जो बचपन में ही लग जाती है बच्चों में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हर्पीज। अच्छा, आपने सुना है एक चीज, हर्पीज में क्या होता है? कभी आपने देखा है? ये होठ है आपके, झूठ निकल जाती है, कहते हैं झूठ निकल गई, दाने हो जाते हैं लाल रंग के, फफोले से हो जाते हैं। देखा है आपने? झूठ निकल जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्पीज। समझ गए आप बात? ये एक तरह के मतलब क्या कहते हैं, इसके जो होता है इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। इन्हें कोल्ड सोर भी बोलते हैं हम, या बुखार के फफोले भी कहा जाता है। समझ गए? बचपन में बहुत कहा होगा यार, झूठ निकल गई है ना। इसे कहते हैं हम हार्पीज। ये भी एक वायरल डिसीज है। वायरल। ठीक है। अभी पीछे देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें कौन कौन से डिसीज पढ़ी है हमने। एक रेबीज पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है मीजल्स। और मीजल्स में जो मेन चीज, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई MMR जो है ये वैक्सीन किस किस बीमारी के लिए लगाई जाती है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ, तो ये क्वेश्चन याद कर लो। जो MMR वैक्सीन है जो बच्चों में लगाई जाती है, जो मीजल्स, मम्स और रुबेला, इससे बचने के लिए मंगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिपेटाइटिस जो बीमारी है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या है ये? क्या है ये बीमारी? जो हिपेटाइटिस बीमारी है ये टोटल कितने वायरस से होती है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये हम पढ़ेंगे, समझे? अब जो हिपेटाइटिस होती है वो किसी एक वायरस से नहीं होती। हिपेटाइटिस A B C D E 5 तरह के वायरस होते हैं, ठीक है।
और जो इसमें से हेपेटाइटिस सी होता है वो मोस्ट कॉमन ब्लड बोर्न वायरस है। समझ गए आप? और सबसे जो मोस्ट में डेंजरस सीरियस है वो कौन सा है? सी। समझ में आ गई आपको इतनी बात? हेपेटाइटिस को जो आप बोलते हैं इसमें जो होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, 5 तरह के विषाणु होते हैं, A B C D E, है ना? और सी को सबसे गंभीर माना जाता है। और ये जब फैलता है जब पीपल कांटेक्ट में आते हैं। पीपल के कांटेक्ट में आने से फैलता है। अब और बताओ भाई, और कौन कौन सी जो है वायरल डिसीज, वायरस बोर्न डिसीज जो हैं आपकी, वो बतानी है मुझे। और कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताएगा कोई? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बताओ भाई, आप जो लोग बैठे हैं, कब आता है? 28 जुलाई? 28 जुलाई को आता है? नालायको, इतना नहीं पता तुम्हें? याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है ना? अभी नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सी बीमारी पढ़े हम? पोलियो पढ़ते हैं भाई। पोलियो आपने कभी, मतलब अभी तो नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद जो है भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। जो पोलियो बीमारी है उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि हम चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, जो पोलियो वायरस होता है, क्या करता है ये? मतलब अभी तो क्या हो गया है यार, हमारी जो कंट्री है वो पोलियो फ्री कंट्री हो गई है। ठीक है, 2014 के बाद इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। ठीक है, अलोंग विद रेस्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो हमको देखने को नहीं मिलते इसके जो लोग, पोलियो रिलेटेड लोग। लेकिन पहले क्या होता था, 2014 से पहले क्या था, लोगों में पोलियो हो जाता था, मतलब वो कोई चल नहीं पा रहा है, कोई हाथ से काम नहीं कर पा रहा है, उनका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो था डिफेक्ट हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद अरे इसके पीछे भी मतलब क्या था, मैं अभी क्या है, पोलियो की आपको पोलियो की ड्रॉपलेट्स पिलाई जाती है, पोलियो की ड्रॉप्स आते हैं घर पे पिलाने, या जगह जगह कैंप्स लगते हैं पोलियो की ड्रॉप्स के लिए। छोटे थे हम, और मैं हूँ अपने घर में सबसे बड़ी, 2 भाई बहन है मेरे, पता है। और जब पोलियो पिलाने लगे, क्या होता है, पोलियो एक एज तक पिलाई जाती है, मतलब छोटे बच्चों में 7-8 साल तक पिलाई जाती है पोलियो, 6-7 साल तक के बच्चों को।
अभी क्या था, जब पोलियो पिलाने लेके जाते थे ना, अपनी तो जब मैं छोटी थी मुझे लेके जाते थे, फिर मेरी बहन आई फिर उसको लेके जाते थे, लेकिन जब वो जाती थी, मेरी एज 7-8 साल से बड़ी हो गई थी, उसकी थी अभी छोटी एज, मैं उसके साथ भी जाती थी। फिर मैं, मेरा भाई पोलियो की ड्रॉप पीने जाता था, उसे पिलाने आते थे, मैं तब भी पीती थी। इतनी पोलियो की ड्रॉप्स पी हैं मैंने। है ना, स्टूपिड सी स्टोरी सुना दी आपको। आपको मजे नहीं आएंगे बट हम याद करते हैं, हमें मजे आते हैं अपनी बातें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बताओ कौन सी बीमारी पढ़ाएं। कौन सी बीमारी रहेगी भाई। पोलियो हो गया, HIV एड्स। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, HIV एड्स के सिम्टम्स। जो HIV एड्स रहता है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अर्ली सिम्टम्स में फ्लू लाइक इलनेस रहती है, फीवर रहता है बॉडी में, है ना, और हम बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करते हैं अंदर से। ये HIV एड्स के हमारे सिम्टम्स होते हैं। और जो अब है, जो HIV एड्स का कोई क्योर नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं जो इसको कंट्रोल कर सकती हैं। समझ गए। अभी जो है एक टेस्ट होता है उसके एड्स के लिए, ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में आपके। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, एंजाइम लिंक इम्यूनो, लाओ मैं लिख देती हूँ। एलिसा टेस्ट ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है, इसे याद कर लेना। ये किसके लिए होता है, ये एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। समझ गए। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट चलते हैं हम डेंगू पे। डेंगू जो है मॉस्किटो की बाइट से होता है, ये एडीज, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो की बाइट से होता है, ठीक है। डेंगू किसकी वजह से होता है। ठीक है, डेंगू होता है फीमेल मॉस्किटो एडीज की वजह से। और इसमें जो होता है, इसका टाइप कौन सा होता है इस मच्छर का। ये टाइप होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के। हाई फीवर, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, ठीक है, बॉडी में फीवर हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर अंदर से फील करते हैं। ये डेंगू के लक्षण होते हैं। और डेंगू में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुना होगा बेलपत्र का जूस या नारियल पानी पीना चाहिए हमें, जिससे हमारी प्लेटलेट्स इंक्रीज हो सके, है ना।
ये देख लो एक बार, अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जॉइंट्स में बहुत पेन होता है भाई। और इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है? डेंगू के लिए कौन कौन से एंटीजन टेस्ट होते हैं बताओ, जल्दी से कमेंट किया करो। जो ये मच्छर होता है ये बेसिकली कब काटता है, रात में या दिन में? ये जो मच्छर होता है ये बेसिकली डे टाइम में काटता है, समझ गए? जो ये फीमेल मॉस्किटो एडीज होता है ये डे टाइम में काटता है। अच्छा एक रह गया आपका जो है जीका वायरस है आपका, जो 1952 में युगांडा में डिस्कवर्ड किया गया था। युगांडा में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ था, इट मतलब ये जो मच्छर इसके डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो वही होता है। इसमें हाई फीवर, ब्रेन इफेक्ट होता है, रैशेज हो जाते हैं। रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक बार देखें थोड़ा सा क्या पढ़ा है हमने। अभी वायरस, हमने वायरस पढ़े हैं। वायरस के कौन कौन से डिसीज होते हैं? पोलियो, जीत के, अम्मी का, स्मॉल चिकन, हिटरा। पी से पोलियो हो गया, जी से क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, ठीक है। टी से ये ट्रैकोमा हो गया, ये आई डिसीज है ना। ए से एड्स हो गया, एम फॉर मम्स हो गया। और मैंने आज क्या बताई है, कौन सी वैक्सीन होती है जो 3 बच्चों में लगती है, जो 3 बीमारियों से दूर रखती है, मीजल, मम्स और रूबेला। उस वैक्सीन का नाम कमेंट करो भाई, अभी क्लास में बताया मैंने, ठीक है। मम्स हो गया, मीजल हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया आई से, है ना। एस से स्मॉल पॉक्स। अच्छा स्मॉल पॉक्स भी हमारी कंट्री से बिल्कुल जा चुका है, अब स्मॉल पॉक्स ये वायरस रहा ही नहीं है, ठीक है। चिकन पॉक्स हो गया, सी इससे चिकन से। एच से हार्पीज हो गया, वो जो झूठ निकल जाती है। आर से रेबीज हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, रेबीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और कोज्ड बाय रेबीज़ वायरस, जो बेसिकली बाइट से होता है। जो कोई काट ले, जैसे मंकी, डॉग, कैट ही काट लेते हैं इनके यहाँ पे, फिर रेबीज़ हो जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक डॉग बिहेव, जो जिसको रेबीज़ हो जाता है ना वो कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है, हाँफता है, उसको पानी की नीड होती है लेकिन वो पानी से डरता है, ठीक है। इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और इसमें रेगुलर फीवर और बहुत ही सिवियर हेड पेन रहता है, जो बॉडी में सिवियर हेड पेन रहता है। गूगल सर्च करना भाई, आजकल सबके पास फ़ोन। मीजल्स जो होते हैं वो खसरा होते हैं, खसरे में लाल लाल दाने हो जाते हैं यार, मोस्टली बच्चों पे मोस्टली हो जाता है खसरा बचपन में, ठीक है। और इसके लिए वैक्सीन जो मैं अभी आपको बता रही थी, MMR वैक्सीन, मीजल मोरबिली वायरस से होता है। ये रेड फ्लैट रेश, रेड मतलब रेड रेड पूरी बॉडी पे छोटे 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 दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। और ये हिपेटाइटिस जो बीमारी है ये क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये पीपल के कांटेक्ट में आने से होती है। और इसमें बेसिकली 5 तरह के वायरस होते हैं। जो मैक्स सीवियर जो होता है सबसे खतरनाक, वो सी होता है, हेपेटाइटिस सी। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, समझ गए। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस जो होता है, अब तो इंडिया पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है 2014 के बाद। ये हमारी मसल्स को, बोन्स को इतना वीक कर देता है कि हम अनेबल टू मूव हो जाते हैं, मतलब चलना फिरना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कहीं से कोई भी बॉडी ऑर्गन हमारा मुड़ तुड़ जाता है ना। फिर ये HIV एड्स, इसके लिए एलिसा टेस्ट। ये क्वेश्चन तो भैया आप लोग रट ही लो, है ना, क्योंकि ये आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? नो, इसका अभी तक कोई क्योर है नहीं, परमानेंट क्योर कोई एड्स का मिला नहीं है, लेकिन इससे क्या, इससे बचा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है बॉडी में।
कहने का मतलब ये है भाई, अपना प्रिकॉशंस लो। ये सिर्फ इतना कर सकती हैं जो दवाइयाँ होती हैं। आप आज मरने वाले हो ना, आपको कल तक पोस्टपोन कर देंगे आपका मरना, ठीक है, लेकिन मरना तय है, तो इसलिए बचे रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते पीते रहो, और अपना मेन चीज़ है प्रिकॉशंस। हर चीज़ को संभल सोच के, आज क्या हो रहा है, कोई भी कुछ भी बाहर खा ले रहा है, मतलब किसी भी चीज़ की हैबिट डाल रहे हो आप, उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ये चीज़ें तो इतनी मतलब आम हो गई हैं आजकल, ठीक है। और क्या है, जो जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती जा रही है ना, वो इस चीज़ में अपना टशन समझ रही है। वो सोच रही है कि हम तो भाई हम ही है जो कुछ है, अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाएंगे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, तो हम कैसे मॉडर्न कहलाएंगे। एक डिफाइन बदल दी है बच्चों ने, है ना। तो हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, उससे ज़्यादा टेस्टी कुछ नहीं होता। पानी पीते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहोगे। डेंगू है भाई, डेंगू फीमेल मॉस्किटो, इसका नाम पूछा जा सकता है पेपर में, किस मॉस्किटो से होता है और इसमें कौन सा टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लेटलेट्स हमारी गिर जाती हैं, इसमें ज्वाइंट पेन होता है, समझ गए। तो क्या सोचा भैया आप लोगों ने, आगे करें या आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो मोस्टली अभी क्या रह गया है इसमें, थोड़ा सा रह गया पैरासाइट और फंगी डिसीजेस। मैं बता दूं आपको बातों बातों में, हल्की सी हैं। चलो फिर ये ना नेक्स्ट क्लास में मैं उसके साथ बता दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, है ना। क्योंकि यार 30 मिनट की क्लास मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत है, इनफ है आप लोगों के लिए। इतना ही करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ तो की नहीं यार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियोस को शेयर कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो भाई, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग बहुत कंसेप्ट, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हम एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ाते हुए चल रहे हैं आप लोगों को, आपके एग्ज़ाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखे, है ना। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।